माता रानी का चमत्कार। सुनिए जी, नवरात्रि शुरू होने वाली है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे घर में कलश स्थापना होगी। 1 रुपया भी हाथ में नहीं है। हाँ, मुझे पता है सुनीता, मैं इसी में लगा हुआ हूँ कि कहीं से पैसा आए जिससे हम भी हमारे घर में कलश स्थापना कर सकें। आपको तो पता है जी, हमारी बच्ची 10 साल की हो गई थी, फिर भी नहीं चल पा रही थी, तो हम दोनों ने मिलकर माता रानी से मन्नत मांगी थी, हमारी बच्ची चलने लगेगी तो हम लोग अपने घर में कलश स्थापना करेंगे। हाँ, मुझे हर बात याद है। मैं देखता हूँ मुझे कुछ काम मिल जाए। संतोष काम के सिलसिले में घर से निकल जाता है। माता रानी, हमारी मदद कीजिए। आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी चलने लगी है और हम अपने घर में कलश स्थापना करना चाहते हैं। देखते देखते रात हो जाती है। दिन भर काम ढूंढने के बाद भी संतोष को कोई काम नहीं मिलता है। पूरे दिन बीत गए, पता नहीं मैं अपने घर में कैसे कलश स्थापना करूंगा। तभी वहां से एक चुड़ैल उड़ते उड़ते जा रही होती है और संतोष की सारी बातें सुन रही होती है। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कहाँ से मैं एक सच्चा और अच्छा इंसान को ढूंढूंगी। आखिरकार मुझे एक सच्चा और अच्छा इंसान मिल ही गया, जिसका मैं इस नवरात्रि बलि चढ़ाऊंगी और मैं बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगी। तभी चुड़ैल भेष बदलकर संतोष के पास आ जाती है और संतोष से बोलती है, अरे भाई, आपको क्या हुआ है जो आप इतने उदास हैं? बहन, मैं काम ढूंढने घर से निकला था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आप क्या सच बोल रहे हो? मैं भी किसी को ढूंढ रही थी जिससे कि मेरा काम हो सके। आपको तो पता ही है नवरात्रि आने वाली है और मुझे अपने घर की साफ सफाई करवानी है। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, क्या आप मेरे घर काम करेंगे? बहन, आपका दिल से शुक्रिया, आपने मुझे काम दिया। कब से काम करना है? बहन, मुझे बता दीजिए। कल से आप काम पे आ जाओ भाई। ठीक है बहन, कल मैं काम पर आ जाऊंगा। संतोष खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। सुनीता, मुझे काम मिल गया है और मैं कल से काम पर जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ये सब दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हुआ है। अगली सुबह। सुनिए जी, अच्छे से जाइएगा। सुनीता, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से चला जाऊंगा। अच्छा हुआ बहन, आप मुझे यहीं मिल गई। मैं तो खुशी के मारे पूछना ही भूल गया, आपका घर कहाँ है? भाई, मेरा घर पास में ही है, चलो मैं आपको ले चलती हूँ। संतोष दुर्गा माँ को धन्यवाद करता है। धन्यवाद दुर्गा माँ, मेरी मदद करने के लिए। अब मैं भी अपने घर में कलश स्थापना कर सकता हूँ। तभी चुड़ैल अपने असली भेष में आ जाती है और घर एक गुफा में बदल जाता है। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। मुझे सच्चे और अच्छे इंसान की जरूरत थी जिसका मैं बलि चढ़ा सकूं, और मुझे तू मिल गया। तुम एक चुड़ैल हो, मुझे यहाँ झूठ बोलकर लाई हो। मुझे जाने दो, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मुझे अपने घर में कलश स्थापना करना है। हे माता रानी, मेरी मदद करो और मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। इतना बोलकर संतोष दुर्गा चालीसा बोलने लगता है। तभी दुर्गा माँ वहां आ जाती है और चुड़ैल को भस्म कर देती हैं। माँ, मैं तो धन्य हो गया। आपकी दर्शन पाकर आपने मुझे उस चुड़ैल से बचाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं अपने घर में आपकी कलश स्थापना करना चाहता हूँ। संतोष, तुम चिंता मत करो, अपने घर जाओ और कल के पूजा की तैयारी करो। संतोष जब अपने घर आता है तो सुनीता संतोष से बोलती है, सुनिए जी, मुझे अपने घर के बाहर कुछ पैसे मिले हैं। मैं हर जगह देख चुकी हूँ और आसपास के लोगों से भी पूछ चुकी हूँ, उन सब में से किसी का पैसा नहीं है। संतोष हर बात समझ जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया है। संतोष सुनीता को सारी बातें बताता है। अगले दिन संतोष सुनीता अपनी बेटी पिंकी के साथ खुशी खुशी अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और नवरात्रि मनाते हैं।